हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग वर्ड में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे टाइप नंबर 7 और 8 एक साथ। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, चलते हैं देखते हैं कैसे डील करना है। ठीक है, अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो 2-3-4 पार्ट मैंने इसके पहले बनाए हैं, सब टाइप वाइज हैं, आप उसको ज़रूर देखें। जैसे ही क्वेश्चन देखिए क्या करना है। कह रहा ABC 3 लोग हैं जिनका औसत आय 450 है। ठीक है, A और B, देखिए मैं लिखते बताता हूँ। ABC 3 लोग हैं जिनका औसत 450 है। फिर उसके बाद AB है जिनका औसत है 400। फिर कह रहा B और C है जिनका औसत 430 है। तो B की दैनिक आय बताना है। ठीक है, देखते रहिएगा। अब सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, अगर 450 ये औसत है तो संख्या निकाल लेते। तो 3 लोग हैं तो तीनों लोग का योग कितना होगा? 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 13, 3.5 1350। ये 400 के 2 लोग हैं A और B, इसका मतलब 800 होगा। और ये 430 के 2 लोग हैं B और C, यानी 2 शून्य शून्य, 2 3 6, 860। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा। आप एक बात बताओ, इस ABC यहाँ 3 लोग हैं, यहाँ AB, केवल AB का 800 है, और जब C इसमें मिल जाता है तो हो जाता है 1350। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से मैं C का मान बता सकता हूँ कितना है, बताओ। 800 AB है, ये दोनों मिला के 800 है, तो C को कितना जोड़ दें कि 1350 हो जाओगे। तो आप कहोगे 8 5 1350, यानी 550 हो गया C। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमसे C नहीं पूछा है, देखिए, यानी C का हो गया 550। तो हम कहेंगे 550 में कितना जोड़े कि 860 हो। तो आप कहोगे 860 में से 550 घटा दीजिए। थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, आप समझ जाइएगा कि ये दोनों मिल के हैं 860, जिनमें से C मुझे पता लगा है कि 550 है। तो C अगर 550 है तो 860 में से घटा तो 550, B पता लग जाएगा। तो 0 में से गया 0, और 6 में से 5 गया 1, और 8 में से 5 गया 3, तो B 310 हो जाएगा। आप देखिए B और C 310 और 550 जोड़ेंगे 860 आ जाएगा। और यही मेरा आंसर है, B का पूछ रहा है 310। ये आंसर आ चुका है। अगला देखिए, सेम क्वेश्चन वही है, कुछ भी नहीं है इसमें। 4 वर्ष पहले ABC, ABC 4 साल पहले 25 वर्ष था। तो बताओ 4 साल पहले था तो 4 साल बाद 4 साल तीनों बढ़ेंगे, यानी औसत बढ़ेगा, यानी 25 4 29 हो जाएगा। 4 साल पहले B और C 21 थे, तो आज वर्तमान में 4 साल बाद 21 4 कितने हो जाएगा औसत? 25, क्योंकि 4 4 सब में बढ़ेगा, तो जो सब में बढ़ता है हम जोड़ देते हैं, आपको पता होगा। तो 29 3 लोग हैं, यानी तीनों का योग कितना हो गया? 87। 25 2 लोग हैं, दोनों का योग कितना हो गया? 50। आप बताओ BC, इस BC में जो A है वो कितना ज़्यादा है BC से, बताओ। तो घटा दीजिए 7, 8 में से 5 गया 3, यानी 37 साल ज़्यादा है। वही किसका उम्र है? A का, वही पूछ रहा है, A की वर्तमान है। ठीक, 37 घटा दीजिए, ये आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। कह रहा A, B और C, A देखिए
कह रहा ए बी और सी, 3 लोग का एवरेज कितना है 84। कह रहा है यदि डी को भी शामिल कर लिया जाए, यानी ए बी सी और डी को शामिल कर लिया जाए तो सबका चारों का कितना हो जाता है औसत 80। अब बहुत ध्यान से देखना, ए के स्थान पर ई को शामिल कर लिया जाए। देखिए ए को स्थान पर, ये जो ए है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करूंगा। ये कह रहा है ए के स्थान पर अगर ई को शामिल कर लिया जाए, ई को तो ई बी सी डी ये हो जाएंगे 4 लोग, तो इनका एवरेज बता रहा कितना हो जाएगा 79। तो कह रहा ए का भार क्या होगा, जबकि ई का भार डी से 3 किलोग्राम ज़्यादा। अब देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, मज़ा आएगा। आप एक बात बताओ, ए बी सी डी, क्या मैं डी का भार निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। आप बताओ ये कितना कम है? -4। ये कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। क्योंकि ये तरीका मैंने सिखाया, आप देखिए जिनका ये छूटा है क्लास, और जाके आने और जाने पर आधारित प्रश्न जहाँ लिखा है उसको जाके पढ़ेंगे, समझ जाएंगे। ये बताओ ये कितने लोग हैं? 3 लोग। ये कितने लोग हैं? 4 लोग। अब इसका गुणा किस में किया जाता है? इसमें। तो 3 चौक -12 हो जाएगा, और इधर से 80 करने में 80, तो 80 में से 12 जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 7, यानी 68 साल। तो पता ही 68 साल किसका आ गया? यही जो ज़्यादा है। कौन? ए बी सी दोनों में। ये डी का हो गया उम्र 68 साल। अगर डी 68 साल का है, ध्यान दीजिएगा अब थोड़ी बातें यहाँ हो जाए। अगर डी 68 साल का है तो कह रहा ई का भार डी से 3 ज़्यादा है, यानी ई का भार हो जाएगा 68 3 71। अब बहुत ध्यान से देखना, मज़ा आएगा। देखें अगली कंपेयर इससे। आप एक बात बताओ, अगर ये 80 है और 79 है, यानी एक कम है औसत में, तो अगर मैं संख्या में पूछूं कितना कम है, तो आप कहोगे 4 से गुणा करके चेक कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी संख्या में 4 कम है। आप बताओ बी सी डी यहाँ भी है, बी सी डी यहाँ भी है, और मुझे पता ई का उम्र कितना है 71। देखिए ई 71 है, तो अगर ई 71 है तो ये 4 साल कम होके आया होगा। देखिए 4 साल कम होके आया होगा, तभी तो एक औसत घटा है, 80 से 79 हुआ है ये। देखिए इसका मतलब पहले 4 ज़्यादा रहा होगा ए, तो 71 से 4 ज़्यादा रहा होगा, इतना कितना रहा होगा 71 4 75, और यही ए का उम्र है। ठीक, एक बार फिर से देखिएगा, समझ जाएंगे। सेम क्वेश्चन यही वो भी है। क्या कह रहा है? देखिए 4 व्यक्ति ए बी सी डी 40 हैं, तो लिख लीजिए ए बी सी डी कितना है 40। ई को भी शामिल कर लिया जाए, यानी ए बी सी डी और ई को शामिल कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 41। यानी ई का जो उम्र है, गौर करना मेरी बात को, 41। अब कह रहा है यदि ए को यफ से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यही देखिएगा, ये कह रहा है ए को अगर यफ से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यफ से, यानी आगे वैसे रहे बी सी डी ई वैसे ही रहे, तो इनका औसत कितना हो जाता है बी सी डी ई एफ, यानी बी सी डी ई एफ, तब इनका 45 हो जाता है। फिर क्या कह रहा है? तो कह रहा है बी सी डी एफ का औसत क्या होगा, यानी हमारा ए बी सी डी पता है कि ये 40 है, और हमसे पूछ रहा है, ठीक है, एफ बी सी डी। भाई बी सी डी एफ को हम एफ पहले लिख सकते हैं, तो बी सी डी इसका औसत पूछ रहा है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान है। देखिएगा हमको ये पता लग जाए ए से एफ कितना साल ज़्यादा है, तो वही औसत में बढ़ा लेंगे, बस खत्म। तो आप बताओ ए बी सी डी 40 सही है? ठीक है।
अब देखिए यहाँ से देखिए, गौर करिएगा, ध्यान देंगे तभी समझ पाएंगे। आप एक बात बताओ, यहाँ BCD कितना है और यहाँ BCD, जो भी होगा वो बराबर होगा भाई। BCD ऊपर है, BCD यहाँ जब A की जगह F आया तो औसत में वृद्धि कितना हुआ, 4। लेकिन अगर हम योग में वृद्धि पूछे तो 5 लोग हैं तो 5 से गुणा करेंगे, यानी 20 साल, जैसे पिछला क्वेश्चन लगाए थे, यानी 20 साल जो है हमारा कौन ज़्यादा है, A से F। तो आप बताइए A से F अगर 20 साल ज़्यादा है तो औसत में कितना ज़्यादा है, चूँकि 4 लोग हैं तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 पचे 20, औसत में 5 ज़्यादा है। अगर औसत में 5 ज़्यादा है यानी 40 है, ये 45 हो जाएगा। बस यही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाएं, आ जाएगा। ये डिजिट बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत आता है एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराए। आप पहला वाला, जिनको भी औसत का बेसिक सीखना हो, पहला दूसरा वीडियो देखें, उसमें मैंने काफ़ी बेसिक की बात की है, ठीक है। जैसे कह रहा 17 लोगों का औसत 67 है, प्रथम 9 जिनमें से 9 लोगों का औसत कितना है, 69, तथा अंत से 9 कितना है, 66। यानी 1 लोग इसमें कॉमन हो गए भाई, अंत से 9 और प्रारंभ से 9, अंत से 9 दूनी 18, लेकिन 17 ही लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। हम क्या करेंगे, मान लेंगे ये जितनी संख्याएं हैं 17 के 17 हो, 67 ही है, उसमें तो देखना ही नहीं है। तो ये जो 9 संख्याएं हैं इनका भी हम क्या मान लेते हैं, 67। अगर इनका भी 67 औसत मान ले तो 67 से कितना ज़्यादा, ये 2 ज़्यादा। और अगर हम इनका भी 67 मान ले तो देखिए 67 से ये कितना कम है, -1। अब बहुत ध्यान से देखना, ये तो औसत में कमी है, लेकिन है कितने लोग, 9, तो 9 से गुणा करके देख लीजिए, यानी 18 ज़्यादा। यहाँ देख लीजिए कितने लोग हैं, 9, 9 कम है, -9। फाइनली 18 ज़्यादा 9 कम, यानी 9 ज़्यादा। अब बहुत ध्यान से देखना, चूँकि एक संख्या कॉमन है उसमें। तो आप बताओ आप क्या लेके चल रहे हो, आप तो ये लेके चल रहे हो ना कि सारी संख्याएं 67 67 67 की है। तो जब हमने 67 67 सबको बांटने की कोशिश किया तो अब मेरे पास 9 ज़्यादा है। तो ये जो 9 ज़्यादा है वो कौन झेलेगा, यानी जो कॉमन है। भाई नवी संख्या पूछ रहा है तो कोई ज़रूरी कि 9 संख्या 67 हो, नहीं। इसका मतलब क्या होगा, नवी संख्या 67 से 9 ज़्यादा होगा, क्योंकि 9 मेरे पास ज़्यादा आ रहा है एक्स्ट्रा। इसको क्या करें, तो उस 9 वाले बंदे को देना पड़ेगा। तो 67 में 9 जोड़ देंगे हम, तो हो जाएगा 9 7 30, 9 7 16, 6 7 76। तो F100 ये जो 67, ध्यान देना, जब कॉमन वाला आए तो जब ज़्यादा आए तो ज़्यादा कर दिया करिएगा, और अगर ये माइनस आए तो वही घटा देंगे, क्योंकि वो प्रभाव नवी जो कॉमन संख्या होगा उसी में प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसके 2 टाइप बनते हैं, एक कॉमन मेथड, एक बिना कॉमन। तो बिना कॉमन में क्या होता है, अगर प्लस होता है तो माइनस करना पड़ता, माइनस होता प्लस। क्यों होता है, अभी उसका रीज़न वहाँ बताएंगे। यहाँ तो ये समझ गए आप क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि नवी संख्या को भी मैंने 67 मान लिया, लेकिन आप बताइए नवी संख्या तो मुझे पता ही नहीं है क्या है, तो अभी तो मैं 67 मान के चल रहा हूँ। लेकिन जब मैं 67 67 सबको देने लगा, चूँकि 17 संख्याओं का औसत 67 है, तो उस औसत को 67 देने के बाद, सबको बनाने के बाद 9 ज़्यादा मिला। इसका मतलब ये 9 ज़्यादा कौन एडजस्ट करेगा, नवी संख्या, क्योंकि नवी संख्या रखेगा अपने पास ज़्यादा, तब सबको माइनस करेगा। यानी 67 में 9 जोड़ देंगे कितना, 76। वो हमारा ऑप्शन आ जाएगा पहला, देख लीजिए। ठीक है, अब दूसरे टाइप पे चलते हैं, थोड़ा सा और अलग। सेम वही तरीका वही है, बस थोड़ा दिमाग लगाइएगा। जैसे कह रहा 9 संख्याओं का एवरेज है 65, पहले 3 संख्याओं का औसत कितना दिया, 61, तथा 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 72। अब इसमें देखिए दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आप एक बात बताओ, इन दोनों को अगर देखें तो 8 संख्याएं हैं, इसका मतलब एक संख्या सिर्फ वही से पड़ा हुआ है। तो जो संख्या पड़ा होगा, अब हम चूंकि देखिए अब की बार कॉमन नहीं है, ध्यान देना, कॉमन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अब कॉमन है ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि सबका औसत 65 है, सबका 65। अगर हम सबको 65 मानेंगे तो ये गद्दारी होगा, क्योंकि 3 लोगों का 61 है, यानी ये लोग -4 कम है। और अगर इस 72 को देखें तो 65 से कितना ज़्यादा है, 65 5 70 2 72, यानी 7, ये 7 ज़्यादा है। लेकिन ये
ये जो -4 कम है वो कितने लोगों में? 3 लोगों में। तो यानी ये माइनस का 12 कम हुआ। और इधर ये जो 7 ज़्यादा वो कितने लोगों में? 5। ये देखिए 5। तो इधर से आ जाएगा प्लस का 35। जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, प्लस का 23। यही तो हुआ, ठीक है। प्लस का 23 ज़्यादा है। अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को, नहीं तो समझ नहीं पाओगे बेटा। अब मेरे पास एक संख्या और बची है, देखिए 5 3 8 हो गया। एक चौथी संख्या मेरे पास है जो कि उन्होंने पूछा है। अब बहुत ध्यान से देखना। और हमने क्या किया था, सबको हमने 65 औसत माना था। इसका मतलब वो भी 65 रहा होगा। कौन? चौथी संख्या भी। लेकिन दिक्कत है 65 से ज़्यादा मैं मान नहीं सकता हूँ भाई। 65 माना था मैंने, लेकिन अब ये 23 इधर ज़्यादा आ रहा है। तो इस 23 जो ज़्यादा है, हम चाहेंगे कि सबको 65 से, भाई 65 से ज़्यादा मेरे पास डाटा ही नहीं है, तो हम 65 ही देना चाहेंगे सबको। तो इन सबको 65 बांटने में क्या हो, यहाँ से 23 ज़्यादा हो गया। तो यही 23, ये जो संख्या इधर वाला है, ये जो चौथी है, यही 23, ये 23 कम रखे। और जब ये 23 कम रखेगा तो 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गया 4, यानी 42 होना चाहिए। जब वो 42 रखेगा तब वो 23 कम रखेगा और इधर से 23 ज़्यादा, और 23 ज़्यादा 23 कम से 23 हट जाएगा, तो सब 65 हो जाएंगे। और सब जो होते हैं वही औसत कहलाता है। अब आप कहोगे इसके पहले नहीं क्यों नहीं किए? इसके पहले आपने प्लस आया तो माइनस करा दिया, माइनस आया तो प्लस, तो उसकी नहीं, इसके पहले जो प्लस आया था तो जुड़वा दिए थे, या माइनस आएगा तो कहे थे घटा लेना। तो क्यों किए? तो इसलिए बेटा, क्योंकि अब उसमें क्या था, कॉमन को भी मैंने, भाई 9 इधर 9 उधर, तो उस कॉमन को भी मैंने उतना दे दिया था, जबकि वो कॉमन मुझे पता ही नहीं था, इसलिए। ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ 8 को तो मुझे पता हो गया कि 8 का फिक्स हो गया, मैंने 65 दे दिया, यानी 8 लोग हो गए, वही चौथी संख्या बच रहा था। तो चौथी संख्या भाई 23 कम रखेगा तो इधर से 23 ज़्यादा, तो 23 कम 23 ज़्यादा से 0 हो जाएगा वैल्यू। इसका मतलब ये 42 रहे। अब ये 42 रहेगा तो ये जो 23 इधर से ज़्यादा रहेगा इसको दे देंगे तो पटते ये भी 65 बन जाएगा। भाई 42 रखेगा और 23 जब इसको देंगे ला के तो ये हो जाएगा 65, और सब 65 हो गए, यही एवरेज होता है। ठीक, अगला चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अब इसी टाइप से ढेर सारे क्वेश्चन हैं, चलिए प्रैक्टिस कर लीजिए फटाफट। जैसे यही क्वेश्चन है, किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत 37 है और 4 अगले हैं 41, पूरे सप्ताह का 39, यानी 7 दिन का 39 दिया है, और प्रथम 4 दिन का 37 दिया है, अगले 4 दिन का देखिए प्रथम 4 और अंतिम 4 कितना दिया। अब की बार देखिए क्या होगा, गौर करना। अब की बार देखिए 4 4, ये कितना हो रहा है 8। इसका मतलब अब की बार ओवरलैपिंग बनेगा, वो चौथी संख्या पूछेगा। देखिए चौथा पूछा है, चौथे दिन का। तो बताइए 39 से कितना कम है, माइनस का 2, कितनी जगह 4, भाई 4 है तो 4 से गुणा करेंगे। इधर देखिए 39 से ये कितना ज़्यादा है 2, कितनी जगह 4 संख्याओं में। तो आप बताओ, उधर 8 माइनस होगा, इधर 8 जीरो हो जाएगा, और वैल्यू क्या आ जाएगा 0, यानी 0 घटाएं या जोड़े कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हमने औसत कितना लेके चला है 39 सबका। इसका मतलब जो चौथी संख्या होगा वो भी क्या होगा 39 खत्म, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक, अगली देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आपको सीखने चाहिए। तो देखिए अब एलिगेशन का थोड़ा यूज करेंगे, और आगे आने वाले टाइम में हम एलिगेशन भी पढ़ाएंगे। ठीक है। जैसे अगर आप 42 लड़कों का, 42 लड़के हैं, यानी बी फॉर बॉयज, और गर्ल्स कितने हैं 198। तो 42 का 137 है एवरेज लड़कों का, और लड़कियों का कितना है 124। अब पूछ रहा दोनों का औसत कितना होगा। तो आप बताओ, एक ही चीज़ नहीं बदलता, वो है संख्या का रेशियो। तो अब बताइए 42 98 है, ठीक है, तो इनका रेशियो बदलेगा ही नहीं, आपको पता होना चाहिए। यानी अब इनको रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो अगर ले लें हम, तो 14 तियाँ यहाँ काट देंगे, तो 14 तियाँ 42 और 14 सत्तर 98। अब इसी में बांट दीजिए। ठीक है, 137 और 124, इनके बीच में कितने का अंतर है, इसको बांटिए इनको।
भाई संख्या का रेशियो कभी अलग ही नहीं होगा। तो ये जो इनका अंतर होगा, ध्यान देना, जो जो लोग पहली बार देख रहे हो समझे इसको, इसका जो अंतर होता है यही इनमें बांटा जाता है। तो 7 3 का कितना वैल्यू है 10, तो 10 यूनिट का मान हो जाएगा। ये घटाइए, 7 में से 4 गया 3 और 137 24 3 और 3 में से 2 गया 13, यानी 10 यूनिट का मान कितना हो गया 13। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1.3 हो जाएगा। अब गौर करना मेरी बात को, इसमें क्या होता है, ये जो दोनों का पूछे जब, तो उसमें यही होता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को। देखिए हमेशा छोटे के सामने जोड़ा जाता है, छोटे के सामने जोड़ के ही आता है और बड़े के सामने घट के आता है। तो छोटे वाले के सामने वाला निकालिए, ठीक। तो 3 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 1 यूनिट का मान 1.3 है, तो 3 यूनिट का मान गुणा कर लेंगे यहाँ 1.3 से, तो ये हो जाएगा 13 3 39 3.9। अब 124 में ही जोड़ दीजिए 3.9, तो ये हो जाएगा 124 3 127.9। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अभी हम एक क्वेश्चन और लगाएंगे, आप समझ जाओगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए इसको। पहला ऑप्शन, अगला देख लीजिए इसी को, सेम वही क्वेश्चन ये भी है। अब जैसा इसमें क्या कह रहा है देखिएगा, XYZ का औसत दे रखा है, XY का औसत कितना है 83 और 76, और जिनकी संख्याएं 27 और 36 45। तो सबसे पहले इनकी एक काम करते हैं, इनका रेशियो ले लेते हैं इसी वक्त, ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। तो ये संख्या है, तो 9 3 27 और 9 4 36 और 9 5 45, इनके संख्या का रेशियो आ गया। यानी X और Y ये कितने कितने हैं 83 और 76। तो इनका XY का पहले रेशियो निकाल लेते हैं। XY का रेशियो क्या होगा, चूँकि 3 और 4 की संख्या में, और इनका अंतर कितना हो गया 13 में से 6 गया 7, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 83 और 76, 83 और 76, ठीक। और 9 3 27 9 4 36 9 5 45, सब कुछ सही चल रहा है। तो 83 और 76 का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 13 में से 6 के साथ 7। अब बताइए इसी 7 को 7 में बांटना है, आराम से पड़ जाएगा कि नहीं भाई, इनका योग 7 होगा, और इसी 7 का मान, ये अंतर बराबर 7 दिया, यानी 1 बराबर 1। इसका मतलब क्या होगा, तब 3 का मान 3 हो जाएगा और 4 का मान 4 हो जाएगा, और कम वाले को जोड़ देंगे, 76 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 81। इसका मतलब यक्स और वाई, यक्स वाई का औसत कितना हो जाएगा, थोड़ा सा हम इसको ऊपर लिखते हैं, यक्स वाई का औसत कितना हो जाएगा 81, और जड़ का औसत कितना दिया है 85। अंतर कितना है 4 का, 81 4 85, ये 85 होगा। अब हमें एक्स वाई ये जड़ है और एक्स वाई है, हमें जड़ का चाहिए वैल्यू। अब देखिए इनकी भी संख्या मुझे पता है, दोनों का योग कितना है 4 3, भाई एक्स वाई है, तो देखिए एक्स 3 है और ये 4 4 3 7 हो जाएगा, और जड़ का कितना है 5 यहाँ से, तो ये 5 ले लेंगे, ठीक। अब देखिए, तो ये इसका योग हो जाएगा 12, 12 का मान कितना दिया है, ये देखिए 4, भाई 12 का हम रिप्रेजेंट करेंगे 4 से, तो 1 का मान हो जाएगा 1/3। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भैया, नौ 3 27 9 4 36। देखिए सब कुछ सही था, बस थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन की प्रॉब्लम थी, अभी मैं दूर कर देता हूँ। चलिए देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इसका रेशियो ले लूँ, तो 9 3 27 9 4 36 9 5 45,
ये हमारे संख्या का रेशियो हो गया, ये 5 है और ये 3 है, थोड़ा ध्यान देना। अब आ जाएगा, देखिए अब मैं ये कह रहा हूँ कि x और y का औसत दिया है 83 और कितना दिया है 76, ये 83 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और मिला के मुझे चेक करना है, तो इनका अंतर कितना है, 13 में से 6 गया 7, और ये 3:4, इनका सम कितना है 7। आप बताओ 7 अंतर का जो मान है 7 के बराबर है, यानी एक का मान 1 के बराबर है, यानी ये रियल वैल्यू है, तो कम वाला के सामने ये वाला संख्या जोड़ा जाता है और बीच में ये आता है औसत दोनों का। तो दोनों का औसत क्या हो जाएगा, बताइए दोनों का औसत क्या हो जाएगा, बताओ। जोड़ लीजिए 76 में 3, तो कितना हो जाएगा 81, यानी एक्स वाई का औसत हो गया 81। अब ध्यान देना, तो एक्स वाई का औसत 81 हो गया और जेड का औसत देखिए यहाँ 85 है ही है, ठीक है। एक्स वाई 76 7 6 13, 76 3 81, 76 और 3, देखिए मैं गलत जोड़ रहा हूँ, 76 और 3 79 होता है, ये 79 होगा भैया, तभी तो गड़बड़ा रहा था। यही चीज़ मैं पीछे गलती किया था, 76 3 में 81 81 लिख रहा हूँ, 76 3 कितना होता है बेटा 79। अब देखिएगा इसको मिटाओ तो कितना हो जाएगा 79 रखो, अब ये हो जाएगा 79 और मुझे इसी का औसत चाहिए, ये वाला वैल्यू, तो इसको मिटा के रखते हैं ताकि यहाँ ले आए। अब देखिए एक्स वाई का मान कितना है, देखिए एक्स और वाई का मान यहाँ से कितना है, एक्स वाई 4 3 7, ये देखिए आया है, 4 3 लोग यहाँ हैं और 4 यहाँ है, तो एक्स वाई का संख्या की 7, और जेड का मान देखिए यहाँ दिया ना 5, भाई 5 एक्स वाई जेड, तो 5 हो गया। आप बताओ 12 यूनिट का मान कितना दिया है, यहाँ देखिए 79 और 85 में अंतर कितने का 6, तो 12 का मान 6 है, यानी सीधे आधा है कि नहीं है, तो जब सीधे आधा है तो ये आधा कर दीजिए, तो कम वाले के सामने निकालेंगे फ़ायदा रहेगा। 79 है तो 5 का आधा, भाई 12 का मान 6 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा आधा, तो 5 का मान क्या हो जाएगा 2.5, यानी 85 में अगर मैं 2.5 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी 79 में अगर 2.5 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, सामने वाला होता ना, तो 79 2 81.5, वही हमारा आंसर है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इस चीज़ को एलिगेशन में पढ़ाऊँगा, ठीक है, आप टेंशन ना लें, इस चीज़ को ऐसे सीखें। अब देखिए सेम क्वेश्चन यही दे दिया, 83 76 85 एक्स वाई 79 दिया, इसमें तो कुछ करना नहीं है, तीनों क्लास का औसत पूछ रहा है। चलिए मैं फटाफट बता देता हूँ। देखो यहाँ पर पिछली बार तो ज्ञात करना हुआ, यहाँ तो कुछ ज्ञात ही नहीं करना। एक्स वाई कितना दिया 83, इधर 76 दिया है और दोनों को मिला के दिया कितना, एक्स वाई का कितना दिया 79, तो देखिए संख्या का रेशियो कितना हो जाएगा 76 और 3 79, और 83 79 का अंतर कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गया, 13 में से 3 और 4, तो 3 4 का रेशियो आ गया। अब देखिए एक साथ ले लेंगे एक्स वाई जेड को, तो एक्स वाई जब एक साथ लेंगे तो ये 4 3 कितना हो जाएगा संख्या 7, 7 हो जाएगा। अब 7 ले लेते हैं भाई, 3 4 के 7 हो जाएगा, तो ये देखिए 7 हो गया और जेड का मान जो है एक्स वाई, ठीक है 79, और वाई जेड का मान क्या दिया है 81, ठीक, तीनों क्लास का। तो एक्स वाई जेड, अच्छा जेड का रेशियो इन्होंने देखिए, एक्स वाई तो अभी 79 निकाला हूँ मैं, और वाई जेड का, एक मिनट, तीनों क्लास का, और जेड का मेरे पास है ही है यहाँ 85, ठीक। अच्छा हमें वाई जेड से संख्या निकाल के, एक्स वाई देखिए मेरे पास जेड की संख्या नहीं है, तो जेड की संख्या निकालना पड़ेगा पहले, एक्स वाई
79 हो गया। वाई जेड का दिया इन्होंने ना 81। सेम क्वेश्चन है लेकिन हमें जेड का पता नहीं है ना अभी। देखिए मुझे जेड का निकालना पड़ेगा, बिना जेड का निकाले नहीं आएगा। ये 4 है, ठीक। अच्छा, एक्स वाई और वाई जेड का, एक्स वाई का औसत 79 है, वाई जेड का 81। तो आप एक काम करिए ना, एक्स वाई है ही है, अब यहीं पर आप रख दीजिए जेड का। जेड का कितना दिया था इन्होंने 85, और यहीं से निकाल लेते हैं ऐसे करके। तो देखिए इसका दिया है कितना, वाई जेड का कितना दिया 81, तो बीच में 81 रखिए। अब देखिए 81 के बाद इसका अंतर 4 आ रहा है, तो 76 और 81 का अंतर कितना आ जाएगा, 11 में से 6 गया, 11 6 गया 5। तो ये देखिए 3 4 5 आ गया, पुराना क्वेश्चन हो गया, यानी जेड की संख्या आ गई 5। अब लगा लीजिए, अब तो आसान हो गया। अब एक्स वाई को एक साथ रख लीजिए, जेड को एक साथ। तो एक्स वाई का एक साथ कितनी है संख्याएं, 7, और एक्स वाई का औसत रख लीजिए 79, और जेड का औसत आपको पता ही है 85, और संख्या एक्स वाई का देखिए 3 4 जोड़ लेंगे तो 7 हो जाएगा, और इधर आपका 5 आया ही है। अब वही चीज़ फिर आएगा, देखिए यही औसत चाहिए हमको बीच का। तो अब इनका अंतर भी वही आ जाएगा 6, जो कि पिछले क्वेश्चन में आया। तो देखिए 12 ये जोड़ लेंगे, इसको 12 का मान कितना है 6, सीधे आधा है, तो छोटे के सामने हम निकालेंगे, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5। तो हम 79 में 2.5 जोड़ेंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगी कि नहीं, 79 में 2.5 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 81.5, और यही आंसर है। लगाइएगा, दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, एलिगेशन से सही है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, कह रहा है 9 संख्याओं का औसत कितना दिया है 87। 9 संख्याओं का औसत कितना दिया है 87, ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है 5 संख्याओं का औसत कितना दिया 79। अगली 3 का कितना दिया है 92। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नवीं चीज़ का, यानी 5 3 8, अब देखिए कितना आसान है। 8 संख्याएं हो चुकी हैं, 9वें का पूछ रहा है, यानी ये 87 से कितना कम है, देखिए 79। तो 79 1 80 7, यानी -8 कम है। कितने लोगों में, 5 लोगों में। भाई 5 है ये, और ये 3 लोग हैं, तो 42 कितना कम है 87 से, 87 का कितना है, अगले 3 का 92, सारी ये 92 है, 92 है ये। तो 87 से कितना, 12 में से 7 गया 5, यानी 5 ज़्यादा है, कितने लोगों में 3 लोगों में। तो यहाँ से हो जाएगा -40, और नीचे से हो जाएगा 55 25। फाइनली अगर मैं 25 को घटाऊँ, देखिए 25 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको फिर से बना देता हूँ। 40 में से 25 घटाऊँ तो 15 आएगा, वो भी क्या माइनस का। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इधर -15 है, ठीक है, तो अब चूंकि देखिए 8 संख्याएं हो गई इधर, अब जो 9वीं संख्या होगी यही पूछ रहा है, तो 9वीं संख्या को 15 कम, 15 ये इधर कम है, तो उसे 15 उसे ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि सबको 87 माने हो, यानी 87 से इसको 15 ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी तो ये 15 ज़्यादा होके ये 15 कम होके हट जाएगा 87, सबका एवरेज हो जाएगा। यानी 9वीं संख्या रखे 7 5 12 8 1 9 1 10, यानी 102 हो जाएगा। भाई 15 वो ज़्यादा रखे 102, 7 5 12 8 1 9 1 10, 102 आंसर आना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक बार मैं फिर से देखता हूँ। 9 का 87 एवरेज हो गया, 5 चीज़ों का 79 हो गया, अगली 3 चीज़ों का 92, 79 से -8, तो 5 8 40 माइनस हो गया, 3 लोगों का 92 है, 87 से 7 5 12, 5 ज़्यादा है 55 25, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 15 कम, तो 15 कम 15 ज़्यादा रखें 87, 7 5 12 और 8 1 9 1 10, 102 आना चाहिए, गलत छपा है, 102 आना चाहिए, ठीक है, यही आंसर है। ये भी क्वेश्चन उसी लहजे में है, इसको भी देख लीजिए। तो थोड़ा सा सेम क्वेश्चन है, लाओ इसको भी लगवा देते, नहीं तो आप 7 संख्याओं का कितना बेटा, यहाँ से देखिए, इसको मैं डायरेक्ट नहीं लगा, 7 का 24 है, और 3 का कितना दिया है 28,
और अगली 2 का कितना है 47। तो अंतिम 2 का पूछ रहा। आप बताओ 34 से कितना ज़्यादा कम है 6 माइनस कम है। और ये 47 कितना ज़्यादा है 7 में से 4 गया। देखिए 47 से ये 34 है, औसत माने हो आप सातों लोगों का 34। तो ये कितना ज़्यादा है 7 में से 4 गया 3, 4 में से 3 गया 13 ज़्यादा है। 13 ज़्यादा है कितने लोगों में 2 लोगों में। और 6 कम है 14 में 60 गया 6 कम है कितने लोगों में 3 लोगों में। 3 से गुणा कर लीजिए ये हो जाएगा माइनस का 18 और इधर हो जाएगा 13 दूनी 26। तो 16 में से 8 गया 8, यानी 8 ज़्यादा है। तो ये जो 8 ज़्यादा है ये 8 कम रखे कौन अंतिम 2 लोग। तो सबको हमने 28 कितना माना है 34। भाई औसत तो मैंने सबको 34 माना। अगर वो 34 होते दोनों लोग लेकिन ये 8 दोनों में कम होंगे तो औसत में कितना कम होगा। डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत में 4 की कमी हो जाएगी, यानी 4 कम कर दीजिए तो कितना होना चाहिए 30। और यही हमारा आंसर है चूँकि दोनों का औसत पूछ रहा है। एक तरीका ऐसे भी एक तरीका ऐसे भी था, हम बता दें। देखिए आप कैसे क्या करते हैं, ये तो लगा लीजिए ये भी अच्छा। जैसे 8 ज़्यादा है तो 8 2 लोगों में ज़्यादा है ना, तो औसत में कितना ज़्यादा है 4, 2 से भाग देंगे 4। तो इधर 4 औसत में ज़्यादा है तो उधर 34 वाले को 4 कम रखना पड़ेगा तभी तो आएगा उत्तर। भाई 4 ज़्यादा तो 4 कम रखे तभी तो आपका 28 से ज़्यादा नहीं होने देगा 34 से ज़्यादा औसत। या तो आप ऐसे लगा दीजिए। देखिए एक तरीका और देख लीजिए। अब देखिए 8 ज़्यादा है तो अब 8 ज़्यादा है तो उधर क्या करना पड़ेगा आपको 8 कम करना पड़ेगा। तो 34 34 2 लोग को, भाई सबका औसत मैंने 34 माना, यानी 34 दूना 68 हो जाएगा दोनों का योग, जिसमें से 8 कम रखना पड़ेगा तो ये 60 हो जाएगा। अब 60 2 लोग में है तो औसत निकालेंगे तो 30 फिर आ जाएगा। वैसे पहला तरीका ज़्यादा सही था, आप ये भी सीख सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा देखो तो बड़ा बेहतरीन है, बहुत आता है एग्ज़ाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके देखिए सबसे पहली बात क्या है ना, आप सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इन सब का सॉल्यूशन ही वही है जो मैं आपको करा रहा हूँ, वही जो बेस्ट है वही है मेन। आप जब तक ये सब तरीके नहीं सीखोगे तब तक दिक्कत हो जाएगी। जैसे 9 संख्याओं का औसत कितना दिया 79, हम इसको डायरेक्ट यहीं कर दिए। अब पहली 2 संख्या का देखिए, जिनमें 2 संख्याओं का 75 दिया तो आप 75 लिख लो। अगली 4 संख्याओं का कितना दिया 87, आप 87 लिख लो। ये 8वीं, अब देखिए यहाँ कंडीशन दे रहा है कि 8वीं 7वीं से 5 ज़्यादा है और 9वीं से 1 ज़्यादा है तो 9वीं संख्या, यानी यहाँ 7वीं, थोड़ा कंडीशन दे रहा है देखिए 7वीं 8वीं 9वीं, इनमें कंडीशन क्या दे रहा है कि यदि 8वीं संख्या देखिए 7वीं से 5 ज़्यादा है तो 7वीं को आप 0 कर दो ना, टेंशन ख़त्म हो जाए। आप इसको 0 कर दो, मान लिया 7वीं 0 है। अब तुलना करो 8वीं 7वीं से, देखिए 8वीं 7वीं से देखिए 5 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है तो सीधे 5 ज़्यादा कर दो, 0 से 5 ज़्यादा माने 5 ज़्यादा। और 9वीं से 1 ज़्यादा है तो 9वीं से ये 8वीं वाला अगर 1 ज़्यादा होगा यानी 9 को 4 कर दें, अब ये ज़्यादा होगा 9, यानी 7वीं 8वीं 9वीं, यानी 8वीं 9वीं को आपको 5 और 4 पहले बांटना पड़ेगा क्योंकि ये अंतर है। अब बहुत ध्यान से देखना, बड़ा मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में। अब देखिए 6 संख्याओं का मैंने व्यवस्था कर दिया 75 और 87 से, जिसमें मुझे एक चीज़ पता लगा है, ठीक है, कि ये 75 से देखिए औसत कितना माना है 79, तो कितना कम है ये माइनस का 4। भाई माइनस का 4 कम है ये, तभी तो 75 4 79 होगा। 87 कितना है 79 से, 79 और 1 80 और 7 87 8, ये 8 ज़्यादा है। अब बहुत ध्यान से देखना, इनका अगर मैं देखूं तो देखिए 2 लोग में 4 कम है या 4 लोग में 8 ज़्यादा है, तो उधर हो जाएगा ऊपर माइनस का 8 और इधर हो जाएगा नीचे 8 चौक 32 प्लस का 32, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का 16 ज़्यादा, यानी ये 16 उधर कम रखें, ठीक है, उधर का 16 कम रखें, यही तो होगा भाई। 16 ज़्यादा इधर आया है और मैंने सबका औसत कितना लिया 79 79 79। अब बहुत ध्यान से देखना, यानी हम क्या कर रहे हैं 16 उधर कम रखना पड़ेगा, तो गौर करना। और इधर से देखिए तो मेरे पास जो भी बचा है 79 79 79, 3 लोग 79 79 हैं
जिनमें से 5 और 4 ये भी बांटना है, यानी 9 इधर भी कम करना है और 16 इधर कम करना है। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। कुछ गड़बड़ हो रहा क्या? 12 में से, अरे यार ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ। 16 8 24 8 ये देखिए 32 में से 8 जाएगा, ये 16 थोड़ी आएगा। ये गड़बड़ हो रहा है ना भैया, ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है ना। देखिए 12 में से 8 गया 4 और ये 24 होगा। अब देखिए 24 इधर ज़्यादा आया, इसका मतलब इन तीनों संख्याओं में 24 कम रखना पड़ेगा, तभी औसत बराबर होगा। तो 24 कम रखने मतलब हो गया -24 इधर इन तीन संख्याओं में, और ये 9 पहले से कम करना पड़ेगा। तो अगर 9 पहले से कम करना पड़ेगा तो 9 और कम कर लेते हैं इसी वक्त। तो 24 9 कितना हो जाएगा? ये -27। तो ये 27 औसत में कितना कम कराएगा? 3 लोगों में काट दीजिए, तो 3 9 -9। अगर सब में 9 9 कम करेगा ये, तो हमने 79 माना है, यानी सबका क्या हो जाएगा? 70। 9 9 कम कर देंगे, 70 70 70। अब देखिए अगर आपसे पूछे कि नवीं संख्या क्या है, तो 70 और 4 कितना हो जाएगा आंसर? 74। अगर आपसे पूछे, सब कुछ सही चल रहा है ना? फिर से एक बार देख लें। 24 और 5 4 9, 24 9 27। 27 को बांटना 3, 3 9 27 9। और मुझसे पूछा किसका है? नवीं संख्या। तो 70 4 74, ऑप्शन में ही नहीं है 74। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हमने कितना माना है? अच्छा 79 में से 9 जाएगा, सबका हमने 79 माना है। अच्छा 4 8 32, नहीं 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। 12 में से 8 गया 4, 24 यहाँ कम है और 9 ये कम करना पड़ेगा। 9 4 13। ओहो 24 9 27 जोड़ रहा हूँ, कितना दिमाग ख़राब है क्या? 24 9 देखो भाई ये 33 होगा, मैं गलती कर रहा हूँ। 24 9 33 -33। दरअसल गर्मी बहुत पड़ रही है ना, आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज कितना तारीख है आपको पता है? काफ़ी गर्मी आज हो रही है, मई का महीना चल रहा है, लाइट भी कट गई है, इसलिए दिमाग जो है काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं बेटा, चलते हैं। तो 33 में जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -11। अब इसको हटाते हैं, इसको -11 करो तो। अब देखिए अगर ये -11 हो जाएगा तो यही 11 कम कर देंगे 79 में से। 11 में से 79 में से सबका 11 कम हो जाएगा। तो ये जो मैं 70 70 लिखा हूँ, 70 नहीं होगा तब ये हो जाएगा। इसको हटाओ पहले, उधर कम करो, आप घटाते रहो। 79 में से 11 घटाओ तो 9 में से 11 68 हो जाएगा। तो सब संख्याएं 68 68 की हो जाएंगी। ये हो जाएगा 68, ये हो जाएगा 68, ये अब सब 68 68 हो गए। लेकिन आप बताओ, इसको तो 4 मैंने पहले दे दिया था, यानी 68 4 कितना हो जाएगा? 72। यानी आपसे पूछे अगर नवी संख्या कितनी? 72। अगर आपसे 8वीं पूछे तो 68 5 73। अगर आपसे 7वीं पूछे तो 68। बस यही आंसर। अब देखिए मैंने ये जो 9 बांटा था पहले से, इन 9 को मैंने शिफ्ट कर दिया भाई। अब अंतर हो गया 72, और इधर अब देखिए 68 5 73 हो जाएगा इधर 8वीं संख्या। तो देखिए सब में अंतर हो गया 4 5 का। तो वही चीज़ आप इसको देखिए, डिवीज़न करना सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है? तभी मज़ा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन और करते हैं ये वाला, ताकि आपका दिमाग जो है एकदम खुल जाए। चलिए देखिए, दिमाग ज़्यादा ना खोलिएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगा भैया। यह है कि उतना खोलिए जितने से आ जाए, ठीक है? चलिए गौर करिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम उसी अंदाज में इसको भी लगाया जाएगा। देखें, आप बताइए 8 संख्याओं का औसत कितना है? 20। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? तो 2 का लिख देते हैं 15.5, 15.5 यानी 15.5, ठीक। अगले 3 संख्याओं का औसत कितना? 21। सही, 1/3। अब कंडीशन दे रहा है यहाँ 6वीं 7वीं 8वीं में, कह रहा 6th संख्या 7वीं 8वीं से, कह रहा 7वीं 8वीं से 4 और 7 कम है। देखिए 4 और 7 कम है, तो 6वीं को हम 0 कर देते हैं। 4 कम है तो ये 4 हो जाएगा, और इधर 7 कम है तो 8वीं को 7 कर देगा। भाई अगर मैं 6वीं को 0 ले लूँगा तो बताओ ये 0 हो जाएगा, तो इससे 4 कम होगा, और इससे जब तुलना करेंगे तो ये 7 कम होगा। बस
अब इन्हीं को एडजस्ट करना, ध्यान दे दीजिएगा, अब मज़ा आएगा। देखिएगा अगला बहुत ही रोचक बात, बहुत ही मज़ा आएगा। अब देखिए आप बताओ 20 से ये 15.5 कितना कम है, तो आप कहोगे माइनस का 4.5। और ये कितना कम है, तो आप कहोगे 20 से ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 21 सही 1/3 है, यानी 1 सही 1/3। 1 सही 1/3 को मैं लिख सकता हूँ 3 एक 3 1 4, यानी 4/3। भाई 1 सही 1/3 को मैं 4/3। आप बताओ 4.5, ध्यान दीजिएगा, ये जो 4.5 ज़्यादा 2 लोग में ज़्यादा, ये 3 लोग में नहीं, 4.5 2 लोग में कम है, यानी यहाँ से तो आ जाएगा माइनस का 8। और यहाँ 3 लोगों में जब गुणा करेंगे 3 से ये, तो 3 3 कट जाएगा, यानी गुणा होता है ना सब। 3 लोगों में 4/3, तो ये 4 हो जाएगा। फाइनली यहाँ से आ जाएगा -4 की कमी। क्लियर? अब की बार होश में रहेगा, ये -4 की कमी हो रही है, उधर जाके 4 अब बढ़ाना पड़ेगा जो 3 संख्या है। तो फिर से देख लिए 4.5 दूनी, ओहो क्या हो रहा है आजकल भैया, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। 4.5 दूना ये 9 होगा, और ये 3 से कट जाएगा भाई 4.5। 2 लोग हैं, देखिए 2 लोग हैं, ये है ना 2 लोग, और ये 3, यहाँ गुणे 3 करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4.5 दूना 9 की कमी, और यहाँ से आ जाएगा 3 3 कट जाएगा 4, यानी फाइनली आ जाएगा -5 की कमी। तो 5 ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो देखिए 5 ज़्यादा रखना पड़ेगा इन तीनों के लिए, और ये देखिए 7 4 11, 11 ये घटाना पड़ेगा, तो -11। फाइनली 11 में से 5 गया, -6 घटाना पड़ेगा। लेकिन -6 घटाना पड़ेगा कितने लोगों में, 3 लोगों में। तो 3 लोगों का औसत निकाल लीजिए, यानी -2 की कमी। भाई 6 का कम करना पड़ेगा, तीनों में कितना करना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, यानी औसत में 2 की कमी। अभी औसत कितना है 20, तो 20 में सबका 2 कम होगा, तो कम करते करते कितना हो जाएगा, ये 18, ये 18, ये 18। अब आपसे अगर पूछे, ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे 8वीं संख्या, तो आप बताओ 18 और 7 कितना होता है, 25। मुझे लगता है 8वीं पूछा ही है, 8वीं। देखिए 25 आ गया आंसर। आप कहते 7वां पूछता अगर, तो 7वां पूछता 18 4 22, अगर 6वां पूछता तो 18 हो जाता। आसान है ना? चलिए आगे चलते हैं, अब आगे नहीं चलेंगे, आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। अगले क्लास में मैं लेकर आ रहा हूँ, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, ये मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ, देखते कौन बच्चा कर पाएगा, नहीं तो मैं कराऊँगा इसको। ये ले लीजिए 11 वाला, ये भी होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। 12, और ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क ले लीजिए, करके बताइएगा, मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ इसका, ये ठीक है। और ये क्वेश्चन 14 वाला, इसको भी होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। तो इतना करें आप लोग, और ये भी है, और ये भी है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, इसको भी लेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आप ज़रूर लगाएगा। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।